बंदों ने मुझसे जब माइक छीनने की कोशिश की तो मैंने माइक ऐसे कर लिया, इतने में उन्होंने ये मेरी चादर खींच के वो कर दिया, तो क्योंकि मैं वहाँ से भागी निकल के। अगर ये पार्टी इनकी पुष्पनाई ना करे तो मैं देखूँ कि एक आदमी जो इतनी अय्याशियाँ यहाँ पर माली इखलाकी हर तरह की करप्शन इस इदारत में, यहाँ सीक्रेट क्लब खुले हुए हैं। मैं आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के कई साल गवर्निंग बॉडी का मेंबर रह चुका हूँ। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में आपने कैमरामैन सब मौजूद थे। इन्होंने कैमरामैन को उस वक्त अंदर नहीं जाने दिया जहाँ पर जनरल बॉडी का इजलास हो रहा था। उस इजलास में हमारी एक कैंडिडेट बहुत मोहतरम कंदील जाफरी को एक लड़के ने जब वो गुफ्तगू कर रही थी उसको धक्का दिया, फिर दूसरे लड़के ने उसको तमाचा मारा, एक खातून ने उसका दुपट्टा खींचा। ओ भाई मेरे ऊपर अहमद शाह के तमाम लोग बैठे हुए थे, वो पूरे लोग सारे तक बैठे हुए थे, वो क्या कर रहे थे वहाँ? तुमने अपने यहाँ चेले लाके बैठा ले, वो लड़का मेंबर भी नहीं है, तुमने उसको जनरल बॉडी में कैसे लेकर आए अंदर? किस तरह वो जनरल बॉडी में अंदर आया? मेरा सवाल है इस पूरी अहमद शाह, तुमको मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, गौर से सुनो कि गुरूर उन पे बहुत सस्ता है, मगर कह दो भला इसी में है कि गुरूर कम कर दे। जब हम एंटर हुए तो वहाँ कोई 500 लोग होंगे, 500 लोग थे, और वो 500 लोगों की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो इस तरह की थी जैसे किसी पर हमलावर होने के लिए उनको तैयार कर दिया गया है, बदमाश टाइप ऐसे वो फिरने, और वो बिठा दिए गए उनको कि जब इनका बंदा बोलेगा तो बोलने नहीं देना। तो मुबशर मीर साहब ने जो ही बोलना शुरू कर दिया उन्होंने शूटिंग शुरू कर दी, फिर माइक बंद कर दिया। मैंने मुबशर साहब से कहा, मैंने कहा मुझे माइक दें, मैं बात कर लेती हूँ। मैंने खड़ी होकर जब बात अभी स्टार्ट ही की थी कि उन्होंने कहा इससे माइक छीन लो। माइक छीनने लगे तो कमिश्नर साहब ने वहाँ से बोला है कि इनको बात करने दो, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की। आकर दो बंदों ने मुझसे जब माइक छीनने की कोशिश की तो मैंने माइक ऐसे कर लिया, इतने में उन्होंने ये मेरी चादर खींच के वो कर दिया, तो क्योंकि मैं वहाँ से भागी निकल के। जब मैं निकल के भागी, मैंने कहा मैं कमिश्नर से कहती हूँ कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने, एक बंदे ने मुझे इतनी ज़ोर से पीछे से धक्का दिया कि मैं, वो वीडियो में भी है, वो मैं खाती खाती बहुत दूर चली गई। उसके बाद मैं उठी और मैंने कहा मैं स्टेज पे जाकर कहती हूँ कमिश्नर से कि ये क्या हो रहा है। तो औरतों ने मुझे पकड़ लिया, मोटी मोटी औरतें थी, और वो मुझे मारने लगी और आवाज़ें आने लगी इसे किसी सूरत स्टेज पे ना जाने देना। लेकिन मैं फिर भी चली गई बग़ैर दुपट्टे के। मैंने कहा कमिश्नर साहब आप मेरी बचा सकते हैं मुझे इस वक्त, ये इतने सारे गुंडे हैं। कहते तुम ऐसे करो मेरे साथ यहाँ बैठ जाओ, मैं अभी सिक्योरिटी को बुलाता हूँ। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने कहा सिक्योरिटी आ गई, सिक्योरिटी ने लोगों को स्टेज से उतारना शुरू कर दिया। और उसके बाद अहमद शाह ने कहा कि बस अब बात किसी से क्या करवानी है, आप कह दें कि चलें, यहाँ से चलें। तो उनको वहाँ से निकाल दिया गया, भी नहीं करने दी गई। और बाकायदा वो पेड लोग हैं, 3000 4000 मतलब उनको दिए जाते हैं, और वो फिर बिल्कुल वही करते हैं जो बदमाश करते हैं, वही सब कुछ हो रहा है। वो आदमी था नहीं, अभी मेरी मीटिंग एसएसपी से और डिप्टी कमिश्नर साहब से हुई है 1 घंटा। एसएसपी साहब ने एफआईआर काटने का कह दिया अपने एसएचओ को, और जो कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, उनको जो हमने लेटर दिया है उसके लिए उन्होंने कहा कि कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि सुबह आपको रिसीव करवा लीजिएगा। नहीं, जब तक एफआईआर नहीं हो, क्योंकि अहमद शाह को एक पार्टी, सियासी पार्टी की पुष्पनाई हासिल है। अगर उन्होंने वो प्रेशराइज ब्यूरोक्रेट्स को करवा दिया तो वो कुछ भी नहीं कर सकेंगे, और यही वजह है जिसकी वजह से 10 साल तसल्लुत कायम है। अगर ये पार्टी इनकी पुष्पनाई ना करे तो मैं देखूं कि एक आदमी जो इतनी अय्याशियाँ यहाँ पर माली इखलाकी हर तरह की करप्शन इस इदारत में, यहाँ सीक्रेट क्लब खुले हुए हैं, यहाँ पर मैं वो नहीं कह सकती जो कुछ हो रहा है। आपका क्या ख्याल है कि इतनी आसानी से हो जाता है किसी सरपरस्ती के बगैर? हमने अभी 2 घंटे उन्होंने डिप्टी कमिश्नर ने बिठा के रखा है हमें, और उसके बाद उन्होंने कहा है कि कमिश्नर साहब ने मना किया है कि ये दरख्वास्त, हम कोई दरख्वास्त रिसीव नहीं कर सकते। देखिए, ये हमारा जमहूरी हक था कि हम जो भी यहाँ पे हो रहा है वो तहरीर में लाके और कमिश्नर जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको रिसीव कराएं, लेकिन उन्होंने रिसीव करने से इनकार कर दिया है। तो ये इंतहाई गलत बात है, ये कानून के ख़िलाफ़ है। तो ये मुसलसल हमें इंसाफ चाहिए। देखिए, यहाँ पर जो है ना, हमारी कंदील जाफरी को उन्होंने तशद्दुद किया,
उसकी उन्होंने अभी तक वो ये कहते हैं कि एफआईआर काटेंगे, लेकिन अभी तक जो है ना हमें एफआईआर के लिए भी उन्होंने कोई एसएचओ बार बार डिले कर रहे हैं। तो ये सारा सब कुछ सोचे समझे मंसूबे के तहत हो रहा है। हमारे साथ एक तरफा तौर पे ज़्यादती हो रही है, हमें हमारे वोट का हक से महरूम किया जा रहा है। लेकिन जो कुछ आज सुबह यहाँ पर हमारी मेंबर और हमारी आर्टिस्ट और पोइट कंदील जाफरी साहब भाई के साथ हुआ है वो बहुत ही अफसोसनाक है, बहुत शर्मनाक है। और ऐसे लोगों से जो बड़े पढ़े लिखे अपने आप को कहते हैं, अगर एक अदब के इदारे में इस तरह से औरत के साथ सलूक होगा तो फिर बाकी तो हम किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो हम इसकी मजम्मत करते हैं और हमें इंसाफ। वोटों का तनासुब मेरे ख्याल में पिछले साल से कुछ ज़्यादा है और अभी भी वोटर्स आ रहे हैं। और जैसा कि बाहर एहतजाज भी हो रहा है तो वोटर्स ने उनके एहतजाज को रद्द कर दिया और वो जोश खरोश के साथ आ भी रहे हैं, वोट कास्ट भी कर रहे हैं। और इंशाल्लाह नतीजा जो है हमारे हक में होगा इंशाल्लाह और भारी एक्सप्रेस से कामयाबी हासिल करेंगे। बाकायदा मैं मौजूद था, उसे बाकायदा मारा, दुपट्टा खींचा, एक तूफान बदतमीजी और बोलने नहीं दिया किसी को। अब आपने देखा होगा जब भी जितने साल से इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है ना, गुजारिशात दे दी जाती हैं, सब कुछ कर दिया जाता है, लेकिन कोई एक्शन नहीं है। वो कमिश्नर हो, वो चीफ मिनिस्टर हो या वो कोई भी हो, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे ये सब लोग जो हैं वो बिल्कुल इनके अहमद शाह के हाथों मजबूर। आज आपने अपना वोट कास्ट किया, आप इस इलेक्शन को कैसे देख रहे हैं, किसकी जीत देख रहे हैं आज आप? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि किसकी जीत है, लेकिन ये मुझे पता है कि जिसको मैं वोट दूंगा वही जीतेगा। ठीक है, अब जाहिर अब ये तो राज रखना है और ये मैं नहीं बताऊंगा कि मैं किसको वोट करूंगा, लेकिन मैं जिसको वोट करूंगा वही जीतेगा इंशाल्लाह। और मैं ये समझता हूं कि आर्ट्स काउंसिल में जिस तरह से हमारे दोस्तों ने काम किया है, ख़ास तौर पे अहमद शाह और उसके दोस्तों ने जिस तरह से काम किया है और बहुत ज़बरदस्त काम किया है। और मैं आर्ट्स काउंसिल मैं ये समझता हूँ कि जो कराची आर्ट्स काउंसिल है बहुत ही एक्टिव रहा है और इंशाल्लाह एक्टिव रहेगा। और जो भी यहाँ से जीतेंगे वो इसको उसी तरह से रखेंगे जिस तरह से ये चला आ रहा है। और मैं ये भी दुआ करता हूँ कि काश इस तरह के जो आर्ट्स काउंसिल है वो कोयटा में भी हो, बलूचिस्तान में भी हो और बाकी जगहों पे भी होना चाहिए और इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। थैंक यू। अगर किसी ने बदतमीज़ी की है तो वो ठीक नहीं है, वो भी फीमेल के साथ। हाँ, और ऐसी कोई इल्ज़ाम है तो खुदा करे कि ना हो, आइंदा कोई ऐसी बात ना हो। देखें, मोहब्बत बांटें, आप प्यार से किसी को कोई बात कहेंगे ना, अगर वो आपका दुश्मन भी हो गया, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, एक ना एक दिन वो मानेगा कि ये मेरी इज़्ज़त करता है, मैं हमेशा इसके लिए बुरा सोचता हूँ, लेकिन ये मेरी इज़्ज़त करता है तो यार मैं ये गलत कर रहा हूँ, खुद एहसास हो जाता है। ठीक है ना, अल्लाह करे हम सब एक दूसरे से जुड़े रहें और पाकिस्तान को पैगाम ये दें कि नफ़रतें मिटाएं, मोहब्बत बढ़ाएं आगे। आर्ट्स काउंसिल हमारे शहर का एक ऐसा मरकज़ है जहाँ पर के फ़नकार यकजा होते हैं और बड़ा अच्छा लगता है और ये दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है। मेरी दुआ है कि ये और तरक्की करे। जो काम हो गए हैं बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जो छोटे छोटे काम नहीं हुए हैं वो भी फ़ौरन हो जाएं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात जो है वो है उनकी अकोमोडेशन। बहुत अरसे से वादा किया गया है कि फ़नकारों को घर दिए जाएंगे, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। मैं चाहूँगा कि इस दफ़ा सबसे ज़्यादा तवज्जो इस बात पे दी जाए कि फ़नकारों को लिए घरों का इंतज़ाम कर लिया जाए। जितना जोश इधर नज़र आ रहा है आर्ट्स काउंसिल के इलेक्शन में, लोगों का जोश व खरोश है, लोग वोट कास्ट करना चाहते हैं, आ रहे हैं और बड़ी जोश के साथ वोट कास्ट किया जा रहा है। कैंपेनिंग भी चल रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है। यही जमहूरियत होती है, दिस इज़ डेमोक्रेसी। यही जज्बा अगर जनरल इलेक्शन जो पाकिस्तान के होते हैं, ये जज्बा पूरे मुल्क के जो बाशिंदे हैं जनरल इलेक्शन में अगर ये शो करें और मेहनत करके अपना अपना वोट कास्ट करें, तो मैं समझता हूँ नताइज बहुत बेहतर आ सकते हैं। और नताइज अगर फेयर आएँ तो मुल्क तरक्की करता है। देखिए, ये तो ज़िमनी इंतखाबात हैं, अभी असल इंतखाबात बाकी हैं। इसमें रिज़ल्ट्स आ रहे हैं अभी। इंशाल्लाह मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो है वो अपनी जो भी सीटें थीं वो वापस लेगी इंशाल्लाह। रिज़ल्ट्स आ रहे हैं जहाँ जहाँ से अनऑफिशियल,
वो हमारे सामने हैं। उससे नज़र आ रहा है कि जो सीटें जिन सीटों पर इलेक्शन हुए थे वो वापस आएंगी इंशाल्लाह। आर्ट काउंसिल सेक्रेटरी आर्ट काउंसिल थे, पहले उन्होंने बदतमीज़ी की, गालियाँ दी, उसके बाद वो स्टेज पे चढ़ गए। तो कमिश्नर साहब के गार्ड ने, और मैं सारा वक्त कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के साथ था, तो उन्होंने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने कंट्रोल किया। फिर एक खातून जिसको उन्होंने मोटिवेट करके लाए थे, वो कमिश्नर पे अटैक किया, कमिश्नर की कुर्सी पे बैठ गई, अपने कपड़े फाड़ने की खुद कोशिश की, जिसके 1000 से ज़्यादा मेंबर गवाए। उसके बाद उन्होंने गेट पे धरना दे दिया और ट्रैफिक ब्लॉक कर दिया। 6 आदमी थे टोटल और 4 मेंबर, और उसके बाद गेट बंद कर दिया। 1 घंटे तक एसएसपी पीर मोहम्मद शाह और सलाउद्दीन साहब कोशिश करते रहे। फिर दूसरा दरवाज़ा खोला और इस वक्त आप चारों तरफ आर्ट्स काउंसिल दिखाएं, पहले से ज़्यादा वोट पड़ रहे हैं। इसमें 80-90 साल के बुज़ुर्ग व्हील चेयर पर आ रहे हैं और नौजवान ख़वातीन इतने भारी मैंडेट से वोट डाल रहे हैं। ये एक अमल शुरू में इसको सबोताज करने की कोशिश की गई थी, जिसको आर्ट्स काउंसिल के मेंबरान ने और इंतज़ामिया ने नाकाम बनाया। 1-1.5 घंटा बहुत तकलीफ रही, कुछ वोटर वापस भी गए, वो फिर घरों से वापस आ गए। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के इलेक्शन में अहमद शाह एजाज फारूकी पैनल ने वाज़ेह अक्सरियत में बरतरी हासिल कर ली है, जबकि उनके अगेंस्ट खड़ा होने वाला पैनल आर्ट्स फोरम ने इस इलेक्शन में बाइकाट किया। दौरान पोलिंग जो है यहाँ ये भी देखने में आया कि अपोजिशन पैनल जो है वो एहतजाज करता रहा। उनकी एक शिकायत थी ख़ातून को हिरासा करने की। उनका ये कहना था कि इजलास के दौरान हमारी मेंबर को जो है वो हिरासा किया गया, उनके साथ बदतमीज़ी की गई, ताहम वो इस इलेक्शन का बायकाट कर रहे हैं। जबकि अब तक के नताइज के मुताबिक अहमद शाह एजाज फारूकी पैनल जो है वो वाज़ेह अक्सरियत से जो है कामयाबी हासिल कर चुका है। आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में पोलिंग का अमल जो है दोपहर 12 बजे से रात 9:30 बजे तक जारी रहा, जिसमें मेंबरान ने बहुत बड़ी तादाद में वोटर टर्नआउट जो है यहाँ बहुत बड़ी तादाद में देखने में आया। अमन अमान की सूरत हाल पर जो है काबू पाने के लिए, किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी। जबकि मेयर कराची वसीम अख्तर भी यहाँ आए और उन्होंने इंतखाबात में होने वाली पोलिंग का जायज़ा लिया। कैमरामैन सरताज अली के साथ सुमेर गद्दी राजपूत, कौमी आवाज़ न्यूज़, कराची।